ऐसे ही 2-4 दिन 8 दिन के बाद में जब वो पैदा होते 8 दिन के हो जाते तो उनको वो छोड़ देते हैं। फिर वो या तो फिर भूख से मर जाते हैं या फिर कोई जंगली जानवर या फिर कुत्ते जो भटकने वाले कुत्ते होते हैं वो उन्हें खा लेते हैं। इतनी काली सच्चाई है दूध प्रोडक्शन की। आज लोग मेरी ये परेशानी देखकर सोच रहे होंगे कि भाई इसे इस काम से 500 रुपये ही मिलते हैं और उसमें ना ही उसके घर का खर्च चलता है ना ही कोई दूसरी चीज़ें हो पाती है, फिर क्यों मैं इस काम को अभी तक कर रहा हूँ। दोस्तों सुबह के अभी 9 बज रहे हैं और मुझे अभी जाना है काम पर और अभी तक मेरा नाश्ता बाकी है, तो चलो सबसे पहले नाश्ता करके लेते हैं। दोस्तों अभी मेरा नाश्ता हुआ है और अभी मैं काम पर जाने के लिए निकला ही था, तभी भाई का फ़ोन आता है कि आज लाइट नहीं आने वाली है, तो इसी वजह से आज छुट्टी करनी होगी। तो चलो आज तो काम बंद रहेगा। लगभग 1 महीना हो चुका है इस पुदीने की कटाई नहीं हुई है, तो देखो इसमें देखो यहाँ पर ऐसे बीज आने लगे हैं। तो चलो अभी थोड़ा टाइम है तो आज इस पुदीने को मैं काट देता हूँ ताकि फिर से अच्छे से वो बढ़े। यहाँ पर अभी मैंने ये सारा पुदीना यहाँ से काट दिया है। ये देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर बहुत सारा है और इतना सा भी पुदीना बचा है। पानी नहीं होने की वजह से ना ये पूरा सूख गया है। चलो उसको भी कट कर लेते हैं और फिर जाते हैं आज खेतों में, क्योंकि आज तो काम है नहीं। तो ये देखो दोस्तों अभी इतना सारा पुदीना मैंने कट कर दिया है, लेकिन अभी इस पुदीने का कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए ऐसे ही इसको मैं फेंक रहा हूँ। ये देखो वहाँ पर अभी फेंका है, यहाँ पर कितना सारा है, यहाँ पर भी बहुत सारा पुदीना है, वहाँ भी थोड़ा पड़ा है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा पुदीना यहाँ पर तैयार हो रहा था, लेकिन पानी नहीं होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा सूख गया था, इसीलिए उसको काटना पड़ा। इतना सारा पुदीना मैंने फेंक दिया है, लगभग 100 गड्डी पुदीना होगा ये। चलो दोस्तों अभी सुबह के बस 10 बज रहे हैं और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा धूप है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा धूप है। और अभी मेरा पुदीना कट करके हो गया है और अभी हम जाने वाले हैं खेतों में और देखते हैं आज खेतों में जाके क्या काम करना है, क्योंकि आज काम पर तो छुट्टी हो गई है, क्योंकि आज यहाँ पर लाइट नहीं है ना, तो फिर आज हमारा वेल्डिंग का काम कुछ भी नहीं होगा, तो इसीलिए आज हमें खेतों में जाना है। तो मिलते हैं सीधा खेतों में। चलो दोस्तों अभी हम खेतों में पहुँच गए हैं और यहाँ पर अभी देखेंगे हमें क्या काम करना है। हाँ चल देखती हूँ उसके तरफ चल। ये देखो ये हमारी गाय है, देखो कितनी खूबसूरत गाय है। अभी उनको पानी पिलाकर छांव में बांध देंगे। सुबह यहाँ पर बांधे हुए थे तो यहाँ पर अभी धूप आ गई है, तो अभी यहाँ से धूप में से छोड़कर पानी पिलाकर उनको देखो यहाँ पर बांध देंगे। यहाँ पर कितनी अच्छी छाव है, इस छाव के अंदर उनको बांध देंगे ना तो उनको भी अच्छा लगेगा। ये देखो ये हमारा बैल है, देखते उसको भी पानी पिलाते। वो तो पानी नहीं पी रहा है, उसकी जगह ये यहाँ है ना। नहीं ना बनू रस्सी को देखो वहाँ पर नहीं पानी पी, इधर पानी पी के उसने। वैसा नहीं। ये देखो हमारी गैया कितनी अच्छी है, कितनी सफ़ेद सफ़ेद गाय है हमारी। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको इन सब जानवरों की हकीकत। ये जितने भी यहाँ पर जानवर है ना, ये सब छोड़े हुए जानवर थे। देखो यहाँ पर क्या होता है, जो दूध वाले होते हैं ना, दूध वाले जो दूध के लिए गाय पालते हैं, उसमें भी ये ऐसी जर्सी गाय जो होती है ना, देसी गाय नहीं। अभी देसी गाय तो पालना, अभी देसी गाय तो कोई लोग पालते ही नहीं है, क्योंकि देसी गाय का दूध ज़्यादा होता नहीं है, तो फिर उसे लोग पालना अवॉइड करते हैं। तो क्या करते हैं फिर ऐसी देसी गाय नहीं पालते हैं, जर्सी गाय पालते हैं। और उसमें भी जर्सी गाय का जो मेल होता है ना, वो किसी काम का नहीं होता है। तो लोग क्या करते हैं, जब 4 दिन 8 दिन का जब बछड़ा हो जाता है ना, तो उसको ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं, जिसे जंगली जानवर फिर बाद में खा लेते हैं, या फिर अगर नहीं भी खा लिया ना तो फिर वो जानवर ऐसे भूख से तड़प कर मर जाते हैं। तो ऐसे ही जानवर जो हमारे इधर छोड़े हुए थे ना,
तो उन जानवरों को हमारे पिताजी लेकर आए हैं। देखो ये भी वैसे ही है, ये मेल है। उधर भी अभी जो लेके गए ना बहन, वो भी मेल है। और उसके बाद में जो लाल कलर का है वो भी मेल है। बस एक गाय है। वो एक गाय भी हमें ऐसे ही किसी ने दी थी। तो इस तरीके से ये छोड़े हुए जानवर है। बस एक हमें किसी ने दी थी। तो ये बाकी के जो जानवर है वो सब छोड़े हुए हैं। तो ये हकीकत है दूध का जो बिज़नेस है ना उसमें मेल जो जानवर होते हैं ना वो किसी भी काम के नहीं होते हैं। तो इसीलिए फिर क्या करते हैं दूध वाले, उनको ऐसे ही 2-4 दिन 8 दिन के बाद में जब वो पैदा होते 8 दिन के हो जाते तो उनको वो छोड़ देते हैं। फिर वो या तो फिर भूख से मर जाते हैं या फिर कोई जंगली जानवर या फिर कुत्ते, जो भटकने वाले कुत्ते होते हैं, वो उन्हें खा लेते हैं। इतनी काली सच्चाई है दूध प्रोडक्शन की। चलो अभी इन जानवरों को पानी पिलाकर चारा डालकर हो गया है। और अभी हमारा आज खेतों में काम है। तो ये देखो ये खेतों का जो बांध होता है ना, बांध के ऊपर ऐसे जो हमें काम के नहीं है, ऐसे बिना ज़रूरत के जो पेड़ आते हैं तो उनको आज तोड़ना है। तो ये देखो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरे बांध के ऊपर ऐसे सब पेड़ थे छोटे छोटे, तो उनको तोड़कर यहाँ पर देखो ये पूरा यहाँ पर जमा करके रखा है। इस तरीके से अभी हमारे हमारा जो दूसरा खेत है ऊपर, तो उधर जाएंगे और वहाँ का बांध आज हमें तोड़ना है। तो उसके लिए मैंने ये कुराड़ी भी ली है, 2 कुराड़ी ली है। तो ये देखो ये हमारा इमली का पेड़ है। तो इसकी मैंने 2-3 महीने पहले इमली तोड़ी थी। अभी देखो कितना हरा भरा हो गया है और फिर से बहुत सारे फूल उसमें लगे हैं। अगले साल इसकी इमली हमारे चाचा तोड़ेंगे, क्योंकि ये सामयिक इमली है। एक साल वो इसका फल तोड़ते हैं, दूसरे साल हम इसका फल तोड़ते हैं। तो अब की बार हमारे पास इसका फल तोड़ने का ये था, और नेक्स्ट ईयर हमारे जो बड़े अब्बा है उनके पास इसका फल तोड़ने का ये होगा। तो वो अगले साल वो तोड़ेंगे। हरियारी शूटिंग के चक्कर में देखो मैं पीछे रह गया, अम्मी और बहन आगे जा रहे हैं। चलो फटाफट निकलते जाते हैं, नहीं तो मैं ऐसे ही पीछे रह जाऊंगा। अरे ये देखो ये जूली है। अरे जूली ये देखो कितना खेल रही है। कोई भी जब आते हैं ना, ये हमारे भाई की उनकी कुत्ती है, कोई भी आता है तो उनके साथ वो खेलने को लग जाती है। चलो हट। तो चलो दोस्तों, मैं अभी हमारे खेत में पहुंच गया हूँ। और ये देखो ये जो है ना, ये ऐसे बांध के ऊपर जो पेड़ है छोटे छोटे, इनको अभी तोड़ना है। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर ये जो लकड़ियाँ है ना, ये अभी हमें तोड़नी है। ये जो पेड़ दिख रहा है ना, पेड़ का तना, वहाँ से लेके अभी ये यहाँ तक, मैं जहाँ पर बैठा हूँ यहाँ तक 1-1.5 घंटा हो गया है। वहाँ से यहाँ तक हम आए ही ये पूरी लकड़ियाँ तोड़ते हुए। यहाँ पर मैं यहाँ से इन लकड़ियों को तोड़ रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये ऐसे। और फिर भाई वहाँ पर उसको छोटे छोटे टुकड़े कर रहा है उधर। अभी देखो ये इतने सारी लकड़ियाँ हमने यहाँ पर अभी तोड़ दी हैं, लेकिन और भी अभी तक बहुत ही ज़्यादा लकड़ियाँ है। और धूप तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी अभी हमारा काम चल रहा है। ये देखो ये सब यहाँ से जो है ना, ये सब पूरा तोड़ना है इसको। ये देखो ये जो ऐसा है ना, इसको ऐसे इतना साफ करना है। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही था। इसको अभी सब तोड़कर हमने ये ऐसा कर दिया है। ये देखो यहाँ पर सब लकड़ियाँ पड़ी हुई है। दोस्तों दोपहर के 2 बज गए हैं और अभी हम खाने की छुट्टी कर रहे हैं। और अभी तक देखो, ये देखो यहाँ से लेके वहाँ तक हमने, ये अभी जो दिख रहा है ना, ये सब लकड़ियाँ तोड़ी हुई है। ये देखो इनको छिलकर, ये उनकी जो छोटी छोटी है ना टहनियाँ, वो यहाँ पर रखी है। बाकी देखो अभी दोपहर के खाने के बाद वहाँ से वो देखो वहाँ दूर, वहाँ पर बहन बैठी है, तो वहाँ तक हम आज टारगेट है कि वहाँ तक ये तोड़ लेंगे। दोस्तों अभी दोपहर के 2 बज गए हैं, 2:15 हो रहे हैं। और अभी यहाँ पर हम खाने के लिए बैठे हैं खेतों के अंदर।
यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा एक खेत है और अभी जून की 19 तारीख है आज, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पर बारिश नहीं हुई है। बारिश नहीं होने की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी के ही दिन है। दोस्तों दोपहर के बाद मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी और वैसे भी सुबह से हमारे यहाँ पर लाइट नहीं थी, तो चार्जिंग नहीं होने की वजह से मैं शूट नहीं कर पाया। अभी शाम को जब मैं घर आया, घर आने के बाद मोबाइल को चार्ज किया और अभी मैं शूट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, मेरी जो इनकम है लगभग महीने के 10-12 हज़ार रुपये आती है। और वो क्यों आती है आज आपने देख ही लिया। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी भी बहुत दिनों से मैंने ऐसा ठान लिया है कि मैं खुद से छुट्टी नहीं करूँगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मजबूरन छुट्टी लेनी ही होती है। कुछ मेरे पर्सनल रीज़न होते हैं उसके लिए और कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जैसे कि आज आपने देखा लाइट नहीं है, इस वजह से काम बंद रहा। तो ऐसे कुल मिलाकर महीने का जो इनकम है ना वो बस 10-12 हज़ार रुपये ही आता है। तो फिर क्यों इतना कम पेमेंट होने के बावजूद भी मैं ये काम कर रहा हूँ, इतनी महंगाई होने के बावजूद भी इतने कम पेमेंट में मैं काम क्यों कर रहा हूँ? उसका सीधा सीधा जवाब है लर्निंग, सीखना। बस सीखने के लिए मैं काम इतने कम पेमेंट में कर रहा हूँ। वैसे अगर मेरी पढ़ाई देखी जाए ना तो मैं ग्रेजुएट हूँ, उसी के साथ साथ मेरा डिप्लोमा हुआ है मैकेनिकल में और फैशन डिज़ाइनिंग का एक कोर्स भी मैंने किया है। और लगभग 10-15 साल से नासिक में मैं अपना टेलरिंग का बिजनेस चला रहा था, जहाँ पर मेरी 2 शॉप थी। एक शॉप मेरी वाइफ चलाती थी और दूसरा शॉप मैं चलाता था। लेकिन कुछ रीज़न की वजह से मैंने नासिक को छोड़ दिया और यहाँ पर अहमदनगर अहिल्यानगर में आकर बस गया। यहाँ जब मैं आया 3 साल पहले तो ना ही मेरे पास कोई सेविंग थी, ना ही कुछ पैसे बचे थे, क्योंकि हॉस्पिटल की वजह से हमारा जितना भी पैसा था वो सब चला गया था। और यहाँ जब आए तो यहाँ आने के बाद बिल्कुल भी पैसा नहीं था। तो फिर कुछ महीने तो मैंने देखा, खुद से अपने ट्राई किया कि कहीं पर जाकर मैं काम करूं, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और यहाँ पर नई दुकान डालने के लिए मेरे पास, इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे पास कोई भी पैसा नहीं था। पैसे का बैकअप नहीं होने की वजह से, और अगर मैं दुकान रेंट से लेता तो उसका खर्चा अलग से बढ़ जाता। कोई एक बिजनेस को शुरू करना तो आसान हो जाता है, लेकिन उसको आगे बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसी चक्कर में मैंने अपनी खुद की टेलरिंग की शॉप यहाँ पर ओपन नहीं की और मैं इधर उधर काम के लिए भटकने लगा। बहुत सी जगहों पे मैं काम ढूंढने गया, लेकिन मुझे काम कहीं पर मिला, कहीं नहीं मिला। कुछ दिनों तक मैंने वो काम किया, लेकिन उसमें से भी जितनी चाहिए थी उतनी इनकम नहीं मिली। यानी टेलरिंग फील्ड का ही मैंने काम किया था, लेकिन उसमें से जितनी इनकम चाहिए उतनी नहीं मिली। तो फिर मैं अलग ऑप्शन ढूंढने लगा, लेकिन अलग अलग ऑप्शन ढूंढते ढूंढते भी मैं उसमें सोचता था कि जहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिले तो ऐसा काम मैं करूँगा जिससे कि काम से मुझे आगे भी हेल्प हो। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते लगभग 3 साल हो गए, इधर उधर मैं भटकता रहा। बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें मुझे मेरी फैमिली को चलाने में आ गई। बहुत ही ज़्यादा परेशानी में मैं इन 3 साल में रहा और आखिरकार हमारे गांव में मेरे भाई के पास में मैं ये काम अभी कर रहा हूँ, जिसको मैं सीख भी रहा हूँ। तो बस एक ही वजह है, इतने कम पेमेंट में, इतने महंगाई में भी ये काम कर रहा हूँ, तो उसके पीछे एक ही वजह है, वो है लर्निंग।